वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरिपोव, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ताशकंद के मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीख़ी शख्सियात को ख़राज अक़ीदत पेश। उज़्बेकिस्तान की तामीर तरक्की, ग़यूर और मेहनती उज़्बेक अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की मुफाहमती याददाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान की दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफ़ाफ, जवाबदेह और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अहम मैच, बारिश की नज़र। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश के बायस ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश के बायस मैच का टॉस भी ना हो सका। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के ग्रुप बी में 3-3 पॉइंट्स होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 28 फरवरी को अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका की टीम 1 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास है कि अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को ख़त लिखने का कहा है। बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बानी को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा जो पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। सिंध में पानी के मसले की वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं। हम सिंध के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस, जुर्म की नौयत नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। स्टेटस देखना होगा कि मुलजिम आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है या सिविलियन है। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने दलाइल में कहा कि फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब आप कह रहे हैं कि फ़ौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन की हद तक नहीं। लेकिन अगर फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपका मौकिल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने कहा कि कमरा अदालत से जो बाहर है इस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकने असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। अफगान शहरियों की वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी से मुंतकिली के लिए 31 मार्च की डेडलाइन। अफगान महाजरीन को वापस अफगानिस्तान भिजवाने के मंसूबे का अगला मरहला। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वालों को वापस भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान में तकरीबन 8 लाख अफराद KCC कार्ड पर रहायश पजीर। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को भी इस्लामाबाद रावलपिंडी से निकालने की तैयारियाँ। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया।
तीसरे मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अगवानियों के क़याम की इजाज़त में 30 जून तक की तोसी। सितंबर तक किसी और मुल्क ने वीज़े ना दिए तो अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तस्वुर होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुनज़्ज़म जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफ़र राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्ज़ामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी का बयान। अदालत ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। अदालत ने SIU पुलिस की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की सदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से मुकदमे का चलान तलब। अरगुमान की निशानदही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मंशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीड नामी मंशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस क्लिफ्टन में मंशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए। तफ्तीशी हुक्का। पुलिस ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत का इंकशाफ। अरमगान का सहूलतकार गजरी थाने का पुलिस ऑफिसर निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जोमा साल 9 पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज़ के बाद अरमगान ने जोमा को फ़ोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगछ की। अरमगान ने जोमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कराची में टैंकर्स और डंपर्स के बायस हादसात का सिलसिला ना रुक सका। मानसहरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार शहरी जम हक। मरने वाले शख्स की शनाख्त ना हो सकी। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अवाली पर हमला करने का मुकदमा। उमर अयूब खान, अहमद खान भुच्चर और दीगर पर फर्द जुर्मायत। मुलज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अदालत में बयान। ATC सरगोधा में केस की समात 28 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समात पर गवाहान को तलब करने का हुक्म जारी। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़ायद अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 89% से ज़ायद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। मरीम नवाज ने कहा, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज़ बच्चे का हक है। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज़ बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने कदीम कवानीन को तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी कौमी सलामती के कानून का मसवदा तैयार करेगी। पंजाब में ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। कमेटी जदीद साइंसी टेक्निक, कवानीन और माशरती तकाज़ों से हम आहंग तरमीम तजवीज़ करेगी। DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबरा। एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल महकमा दाखिला इमरान हुसैन रांझा सेक्रेटरी होंगे। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। IMF वर्ल्ड इक़्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नितिन पोटर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल 2025-26 बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा।
कोई मुल्क निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट और निजी शोबे के कर्जे खित्ते के दीगर ममालिक से कम हैं। बैंक 74% कर्ज बड़े कारोबारी इदारों को देते हैं। पब्लिक सेक्टर महरूम रह जाता है। छोटे कारोबार को सिर्फ 5% कर्ज दिया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान की पहली बैंकिंग समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूसी सफ़ीर एल्बर्ट पी खोरेफ की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फ़ाल करने पर इत्तेफाक। बाहमी वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर भी तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी का एक बैन अक़वामी चैलेंज है और कसीरुल-जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देंगे। मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं है। हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन का वफ़द कराची में मौजूद है। मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शिबली फराज का कहना है कानून की हुक्मरानी है, ना मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत झूठ मूठ के बयान दे रही है। मुस्नुई तौर पर इस्तेहकाम की बात की जा रही है। मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। अपोजिशन जमातों को फजल रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज़ नहीं। आज पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है, अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं। दहशतगर्दी है, जो फसाद है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने की जरूरत है। जो आज जेलों में हैं वो अमेरिका के पांव में गिर रहे हैं। हम भी जेल में थे लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगी। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमें दहशतगर्दी और फसाद की ज़रूरत नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है हम पर अपोजिशन जमातों का प्रेशर होता तो पसीना आ जाता। सड़क का घेराव करने से कुछ नहीं होता। PTI इल्ज़ाम लगाती है 2024 के इंतखाबात ठीक नहीं थे। मौलाना फजल रहमान का गिला है खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त जमानत पर समाअत। क्या वीडियो हाजिरी के हवाले से जेल हुकाम का जवाब आया? अदालत का अमले से इस्तफसार। अभी तक जेल हुकाम की जानिब से लेटर नहीं आया। अदालती अमले का जवाब। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। ATC लाहौर में 9 मई के 5 मुकदमात में आजम सवाती की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत की जिना हाउस केस में आजम सवाती को तफ्तीश के लिए पुलिस के सामने पेश होने की हिदायत। ऑडियो लीक केस। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर के अदालत पेश न होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। अली यमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। 26 नवंबर एहतजाज के केसेस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज और कमल शौजिफ की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। थाना मारखला के मुकदमे में अबूरी जमानत में 20 मार्च तक तोसी। इसराइल का रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक़सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। सिर्फ बुजुर्गों, ख्वातीन और छोटे बच्चों को मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली जेलों से रिहा फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में जाने के लिए इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद को मस्जिद के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। पर्क मीडिया।
सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तवामीम मुस्तरद। अमरीका, रूस और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया कि तनाज़े का फौरी खात्मा किया जाए। रूस यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। अमन मुश्तरका मकसद है। रूस और यूक्रेन में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ़ खुश आइंद है। अमन इज्तिमाई सबकी शमूलियत और जामे सोच से हासिल किया जा सकता है। करारदाद की हिमायत की वजह लोगों के लिए खुद इरादियत के असूल और खुद मुख्तारी का एहतराम है। पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों का इतलाक़ बग़ैर किसी दोहरे मयार के होना चाहिए। पाकिस्तान के मुतबादिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर की वाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूक्रेन को सलामती की ज़मानत देने के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद यूक्रेन में देरपा अमन कायम करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के मुफाद में नहीं, यूक्रेन के मुफाद में है। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मबनी होगी। यूक्रेन से मुतालिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में बज़ाहिर हर्ज नहीं। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान स्पार्को ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 1 मार्च को नज़र आने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ान का चांद नज़र आ सकता है। शवाल का चांद 30 मार्च को नज़र आने का इम्कान। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। तर्जुमान स्पार्को। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बाराने रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। चमन और कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। स्वात के मैदानी और बालाई इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। गलियात में बारिश और बर्फबारी। बालाई चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। सऊदी अरब के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। दर्जा हरारत नुक़्ता इंजबात से नीचे जाने का इम्कान। मक्का, मदीना, तबूक समेत रियाद और नजरान में तेज़ हवाओं के साथ गर्दो गुबार के तूफ़ान की तवक्को। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक पर नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। वाशिंगटन की पाबंदियों का शिकार होने वाले ममालिक में ईरान, चीन, भारत, UAE, हांगकॉन्ग और मलेशिया शामिल। ईरानी तेल के शोबे से मुंसलिक 30 से ज़ायद अहम शख्सियात पर भी पाबंदियाँ लगाई गईं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुल्हिका बर्नार्ड कॉलेज ने गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा को निकाल दिया। इंसानी हकूकी तंजीमों की तलबा की बेदखली की सख्त मजम्मत। इक़दाम को आज़ादी इजहार राय पर कदगन करार दे दिया। फ्रांस में रूसी कौंसल खाने पर हमला। इमारत के अहाते में धमाका खेज मवाद फेंक दिया गया। हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस ने कौंसल खाने पर हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए फ्रांस से जवाब तलब कर लिया।